हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज मैं अपनी सोल फैमिली को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जर्नी पूरी हो, आप अपने सोल पर्पस से जुड़े, मदर अर्थ को सर्व करें, यही मैं कामना करती हूँ। प्रियो, आज मैं अपनी सोल फैमिली से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, अपने आप को इस जर्नी का हिस्सा मानते हैं, तो इस जर्नी को कितना समझ पाए हैं, खुद को कितना जान पाए हैं, आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। आप बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं, इस अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। मदर अर्थ से आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको वो बातें याद नहीं रहती। जब आपकी अवेकनिंग होती है तब आपको ये बातें पता चलती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप चोजन वन हैं, आप चुने हुए लोग हैं। जो चोजन वन होता है उनकी संख्या बहुत सीमित होती है इस धरती पर, और जो काम वो कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत अलग होती है, बहुत हायर लेवल की होती है। बहुत से दिव्य वरदान आपको मिले होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप खुद पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप उस स्तर पर बढ़ते जाएंगे। आपकी शक्ति, आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, उस पर काम करेंगे, तब जाकर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है जो आपने डिवाइन से किया होता है। अगर आप एक चोजन वन हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न का आना बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्यों आई हूं। क्योंकि यही प्रश्न आपको उस स्थान पर पहुंचा देगा जो आपकी मंजिल है। लेकिन अगर ये प्रश्न आया ही नहीं आपके मन में, इसका मतलब आप वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करते, उसका उत्तर भी नहीं मिलता। ब्रह्मांड हमेशा प्रतीक्षा करता है कि एक चोजन वन मुझसे प्रश्न करे और मैं उसे बताऊं। लेकिन दुनिया के 99% लोग वो प्रश्न करते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। खाना है, पीना है, सोना है, शादी करनी है, घर बसाना है, एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन उसके आगे क्या? आप क्यों इस दुनिया में आए थे, क्या करके गए, न तो आपको मालूम चला, न दुनिया को। लेकिन एक चोजन वन की जिंदगी ऐसी नहीं होती। वो आता तो है बिल्कुल छुपा हुआ, लोगों से छिप कर वो आता है। दुनिया नहीं जान पाती कि वो चोजन वन है। लेकिन जब वो जाता है तो पूरी दुनिया में शोर मचा के जाता है, एक गूंज उठती है, पूरी दुनिया जान जाती है कि इसमें कोई बात थी, ये दुनिया के लिए कुछ करके गया। ऐसी होती है जिंदगी। और अगर ऐसी जिंदगी नहीं है तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिनकी सोच 3D की होती है, जिनकी मानसिकता 3D की होती है, जिनका जीवन भी उसी स्तर का होता है। जब तक आपकी मानसिकता, आपके सोचने का स्तर आगे ना बढ़े, तब तक आपका जीवन महान नहीं हो सकता। इस संसार में जितने भी चोजन वन आए हुए हैं, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, आपका उद्देश्य एक ही है, मदर अर्थ को सर्व करना है। क्योंकि आपने मदर अर्थ से कॉन्ट्रैक्ट किया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, और उसे आपको पूरा करना है। क्योंकि इस बर्थ में नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में आपको करना पड़ेगा। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूटता नहीं। तो इस बर्थ में अगर आपको पता चला है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, इस जर्नी में हैं, तो आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपका ट्विन आपकी जिंदगी में आया, चाहे वो किसी भी रूप में आया हो,
प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, गुरु के रूप में। उसने आपको क्या सीख दी, उसने आपको क्या सिखाया, उसने आपको कहां तक पहुंचाया। ये नहीं कि वो कहां चला गया इसके पीछे आप पड़े हुए हैं। ये देखने की जरूरत है कि आप कहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने तो ये बता दिया कि आप इस जर्नी के एक बहुत बड़े पात्र हैं, डिवाइन फेमनाइन है। पर डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने तक का जो सफर है उसे आप कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि साधना आपकी है, तपस्या आपकी है, इनर वर्क तो आपको करना है अपने भीतर। वो आंतरिक यात्रा आपको करनी है ताकि आप अपनी जर्नी को पूरा करें। लेकिन अगर सोच अभी भी 3D की है, मानसिकता वही की वही है कि मेरा डीएम कहां चला गया, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, तो उसकी शादी क्यों हो गई, तो वो वापस कब आएगा, तो फिर हम कब रोमांस करेंगे, तो समझिए कि आप 3D की मानसिकता में ही जी रहे हैं। ये जर्नी 3D से 5D और 5D से ऊपर की जर्नी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें चेतना के स्तर पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है तो, वरना आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सोल पर्पस पर पहुंच कर भी, यानी कि 5D में पहुंच बनाने के बाद भी 3D में पहुंच जाते हैं। क्योंकि 3D से 5D में जाना और 5D से नीचे आना ये लगा रहता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके भीतर डिजायर आई, आप में वो अभिलाषाएं जागी, अरमान जागे अपने डीएम को देखकर कि वो मुझे कमिटमेंट दे दे, तो मुझसे शादी कर ले, वैसे ही आप बिल्कुल 3D में चले जाएंगे। आपकी सोच अगर 3D में गई तो फिर आपका जीवन स्तर भी वहां पर चला जाएगा। तो यही बातें ये बताती है कि आपने अपने आप को कितना बैलेंस किया है। 5D में पहुंचने के बाद आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आप वहां पर बिल्कुल बैलेंस रहे, आपको कोई हिला ना सके, आपका डीएम भी नहीं, क्योंकि डीएम तो बार बार आएगा आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कहां तक पहुंचे हैं, कितना काम किया है आपने खुद पर, अभी भी फिसल तो नहीं जाते। ये डिवाइन भी देखना चाहते हैं और डीएम भी। अब ये आप अपने आप में देखिए कि आपने अपने अंदर कितनी तैयारी की है। आपको मैं ये बता दूं कि ये जर्नी बहुत ज्यादा भ्रम उत्पन्न करती है। वो इसलिए कि जैसे ही आपका विश्वास अविश्वास में बदला, जरा भी संदेह आपके मन में आया, आप इस जर्नी में भटक जाएंगे। बार बार जब ऑन ऑफ सिचुएशन में आपका डीएम आएगा और आपको ट्रिगर करके जाएगा, आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि एक समय के बाद आपको ये लगने लगेगा कि वो मेरा ट्रू ट्विन था या नहीं, वो कोई फास्ट ट्विन तो नहीं था। ये एक इल्यूजन है जहां पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे। यहां पर आप अपने भीतर जाइए और देखिए कि आपका ट्विन आपको कहां पहुंचा गया, आप कहां पर है। अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगे हैं, ईश्वर से और ज्यादा जुड़ चुके हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपका ट्रू ट्विन ही था। क्योंकि ट्रू ट्विन ही आपकी जागृति करा सकता है, वही आपकी अवेकनिंग करवाता है, चाहे वो कितना भी आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन उसके द्वारा आपका विकास ही होता है। आप कभी भी डाउन नहीं होते, क्योंकि जो आपकी सोल है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, ना कि पीछे। फॉल्स ट्विन वो होता है जिसके आने से आपका पतन शुरू हो जाता है। तो जहां जिस स्तर पर आपका ट्विन आपको पहुंचा गया, बस वहीं से आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़कर उसे देखना है कि वो कहाँ गया। वो कहीं भी जाए, वो वापस लौट कर आएगा जरूर, लेकिन आपको आगे ही बढ़ना है, अपने ऊपर काम करके। जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पर आपको कितना आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र में किस तरह से ज्यादा लोगों के लिए भलाई के काम करने हैं, इस बात पर आपको विचार करना है। क्योंकि अगर आप मुड़कर पीछे देखने लगे, वही रोमांस की बातें सोचने लगे, तो समझ जाइए कि आप फिर से 3D लेवल पर आ जाएंगे। जैसे ही 3D की मानसिकता आई, आपका जीवन स्तर वहीं पर पहुंच जाएगा। अगर आप सोल पर्पस कर भी रहे हैं
तो वहां से भटक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे। मानसिकता या सोच जैसे ही बदलती है, जीवन स्तर वैसे ही बदलता है। क्योंकि इस जर्नी में बबल फेस सिर्फ एक बार होता है, और वो भी तब जब आप अनजान हो इस जर्नी से, जब आप ये न जान पा रहे हो कि सामने वाला आपका ट्विन है। क्योंकि जानने के बाद बबल फेस नहीं होता। रोमांस क्या होता है? रोमांस तब होता है जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं, लेकिन जब आप आध्यात्मिकता के स्तर पर आगे बढ़कर अपने उद्देश्य से जुड़ जाए तो आपका रोमांस डिवाइन से होता है। आपकी जो पहली मोहब्बत है वो डिवाइन ही है, इस बात को आपको समझना है। हालांकि डिवाइन उसे आपके डीएम के रूप में आपको दिखाते हैं, पर आपका जो प्यार है वो डिवाइन ही है। तो जो आपकी आत्मा चाहती है वो डिवाइन को ही चाहती है। और ये सफर यही बताता है कि आत्मा का परमात्मा से मेल, जहां पर आप दोनों एक हो जाते हैं और कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है ऊंची शिखर पर, वैसा ही आपका जीवन होता है। आपकी मोहब्बत डिवाइन से इतनी होती है कि आप अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर देते हैं। अब इसका ही एक उदाहरण ले लो। जो हमारे देश के सिपाही हैं, सैनिक हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा? क्योंकि असली हीरो तो वही है। हीरो वो नहीं होता जो पर्दे पर मार धाड़ कर रहा है, विलेन से लड़ रहा है, गाने गा रहा है। हीरो वो होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी सुरक्षा करता है और अपना जीवन मदर अर्थ को दे देता है। देश की सुरक्षा के लिए जितने भी सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बारे में कौन सोचता है? वो अपना घर बार छोड़कर अकेले देश की रक्षा के लिए कहां कहां पर वो विरोधियों से, शत्रुओं से लड़ते हैं, ये कोई जानता है? इस बात को समझिए कि उन्होंने अपने धर्म, अपने कर्म, इसका पालन किया है। क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था डिवाइन से, उसे पूरा किया है। इसीलिए वो कभी खत्म नहीं होते, वो शहीद होते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा अजर अमर है। जो अपना पूरा जीवन ईश्वर को सौंप दे, देश की सेवा में मातृभूमि को अर्पित कर दे, वो तो हमेशा जीवित ही रहेगा, अमर ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका उद्देश्य है आपके जीवन का, वो सबसे बड़ा होता है, आपका सोल पर्पस। और जितने भी चोजन वन हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए जरूर हैं। तो प्रियो, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी अपने पर्पस पर काम कर रहे हैं, देश को समर्पित है, मातृभूमि की सेवा में अर्पित हैं, मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। भले ही उनको ना मालूम हो कि वो इस तरह की जर्नी में है, लेकिन दुनिया उनके काम से जान जाती है कि वो एक चोजन वन है। इसीलिए अगर आप अपने आप को इस स्तर पर देखते हैं कि मैं एक चोजन वन हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो आज आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ हैं, आपकी मानसिकता कहाँ है, आपकी सोच क्या है। क्या आज भी आप 3D की सोच लेकर बैठे हुए हैं? क्या आज भी आपका जीवन रुका हुआ है? क्या आज भी आप प्रश्न नहीं करेंगे कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है? तो करिए, प्रश्न करिए, संकल्प करिए कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उसे पूरा करके जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में आया हुआ हर इंसान जिसका अपना एक मूल्य है, लेकिन चोजन वन वो किरदार है जो इस दुनिया के मंच पर अपना
परफॉर्मेंस दिखाकर जाते हैं। पर्दा गिरता है और खेल खत्म। बस इतनी ही दूरी है। एक मानव जीवन जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बहुत भाग्य से, बहुत अच्छे कर्मों से आप यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि आप कर्म कर सकते हैं। पशु पक्षी वो नहीं कर सकते, इसीलिए पशु पक्षी और इंसान में अंतर होता है। लेकिन एक इंसान के जीवन का अर्थ तब होता है जब वो अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझे, वहां तक पहुंचे। और अगर आपका ट्विन आपके जीवन में आया था, उसने आपको इस जर्नी में आगे धकेला, आप किसी न किसी स्तर पर पहुंचे, तो वहां पर खुद को आगे बढ़ाने की आपको बेहद जरूरत है। क्योंकि जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ नहीं पाया, इस ट्विन कनेक्शन को नहीं समझ पाया, वो आज भी अपनी इस जर्नी में स्टक है और रो रहा है कि मेरा ट्विन कहाँ चला गया, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। ये तो जानिए कि वो आपकी जिंदगी में आया क्यों था, वो कहां पर आपको पहुंचा कर गया। अगर आपने खुद पर काम नहीं किया तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं कि आप उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। वरना आपके डीएम ने आपके जीवन में वो सारे काम किए थे कि आपको अवेकनिंग के रास्ते पर पहुंचाया। वो सारे दिव्य दर्शन जो आपको दिखने शुरू हुए, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के कारण ही थे। वो सारे वीडियो जो आपके पास आते थे। लेकिन उसके बाद भी एक ही प्रश्न लेकर अगर आप बैठे हैं, तो यहां पर आप 3D की मानसिकता में जी रहे हैं। और वहां से आपको ऊपर उठने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिंदगी, या कहे कि एक इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद मिलती है। क्योंकि आप इस जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। ये जीवन मोक्ष का द्वार होता है, लेकिन आप इस जिंदगी को जीते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप रो रहे हैं, हताश है, परेशान है, आपकी पूरी जिंदगी वैसी निकल जाएगी। आखिर में आप यही कहेंगे, मैं तो इस जर्नी में था ही नहीं। पर वास्तव में आप तो इस जर्नी में थे, आप इसे पूरा नहीं कर पाए खुद की मानसिकता की वजह से। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प करते कि मुझे इस जर्नी को पूरा करना है, मैं खुद पर काम करूंगा या करूंगी, तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचते, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते। तो जरूरी है संकल्प कि आज आप खुद के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। बस आपकी यही सोच आपको आगे ले जाएगी, आपको आगे पहुंचाएगी। तो प्रियो, सबसे ज्यादा जरूरी है इस जर्नी में रहते हुए अपने उद्देश्य से जुड़ना, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो। जो क्षेत्र आपके लिए है, वहां पर आप पहुंचेंगे, आप मदर अर्थ को सर्व करेंगे, आप अपनी एक पहचान बनाएंगे, दुनिया की भीड़ में आप अलग दिखाई देंगे, क्योंकि यही आपकी ताकत है। और दुनिया इस बात को देखेगी, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप उससे भी कहीं बढ़कर हैं। आप यूनिक हैं, क्योंकि आप यूनिक तरीके से तैयार किए गए हैं। डिवाइन ने अगर आपको इस जर्नी में भेजा है, तो कोई ना कोई बात जरूर रही होगी आप में, इसलिए आपको ये जर्नी मिली है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इस जर्नी को पूरा कैसे करते हैं। अपनी सोच बदलिए, मानसिकता बदलिए, 3D की सोच से बाहर निकलिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करिए एक संकल्प के साथ। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। यू आर ब्लेस्ड, आपका जीवन धन्य है, आप चुने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुए।